नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो सरकार महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग की। उसमें महंगाई भत्ते का भी कोई जिक्र नहीं था। दशहरे भी इसी सप्ताह है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक केंद्र कैबिनेट के समक्ष डीए-डीआर की दरों में बढ़ोतरी करने से जुड़ी फाइल नहीं पहुंची है। अब दीपावली से पहले महंगाई भत्ता राहत की दरों में 4% की वृद्धि करने की घोषणा हो सकती है। वर्तमान में 50% दर के हिसाब से डीए-डीआर मिल रहा है। बता दें कि डीए-डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर माह में कर दी जाती है। इस बार अक्टूबर प्रारंभ हो गया, लेकिन इस भत्तों को घोषणा अभी तक नहीं की गई है। 3 अक्टूबर को केंद्र कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल के कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट को यह आस बंध गई थी कि 9 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर के सह महासचिव एसपी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि की मांग की थी। पत्र में कहा है कि इन भत्तों का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता है। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। अगर अक्टूबर माह केंद्र सरकार भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। दूसरी तरह इन भत्तों को तय समय पर जारी न करने से सरकार खुद कमा रही है। एसबी यादव के अनुसार वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि महंगाई भत्ता डीओ-डीआर राहत 1 जुलाई से देय है। अभी तक इन भत्तों की घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाती थी। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया भुगतान किया जाना था। इन भत्तों में घोषणा हो रही है। देरी को लेकर केंद्र कर्मचारी पेंशनरों को गहरा असंतोष है। नवरात्र, दुर्गा पूजा उत्सव, दशहरा, दीपावली जैसे बड़े त्यौहार हैं, लेकिन अभी तक डीए की घोषणा नहीं हो सकी है। यादव ने अपने पत्र में कहा है कि परिसंघ उपभोक्ता मामले में आपको तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं। वित्त मंत्री ने अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से डीए-डीआर देने की घोषणा करें। केंद्र सरकार कर्मियों के महंगाई भत्ते की डीए दर में बढ़ोतरी की घोषणा कई माह से देरी की जाती है। इसके द्वारा सरकार खुद लाभ कमा लेती है। चूँकि डीए-डीआर की दर में हुई बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है। ऐसे में सरकार डीए-डीआर की घोषणा 3-4 महीने देरी से करती है। इस अवधि के दौरान सरकार पैसा निवेश होता है, जिस पर उसे अच्छा खासा ब्याज मिलता है। नियमन के अनुसार 1 जनवरी 1 जुलाई से महंगाई भत्ता महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर दफ़ा यह घोषणा करने में 3-4 महीने की देरी कर देती है। अमूमन सितंबर में डीए घोषणा हो जाती है, लेकिन इस बार अभी तक सरकार ने डीए की बढ़ोतरी की कोई बयान नहीं जारी किया है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईसीपी के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइट के वरिष्ठ सदस्य श्री कुमार ने कहा कि सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब तक जनवरी और 1 जुलाई से डीए बढ़ोतरी का नियम है, इससे कई माह की देरी क्यों हो रही है। केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मियों और 62 लाख पेंशनरों को डीए में बढ़ोतरी का फायदा होगा। ऐसे में सरकार को हजारों करोड़ रुपए कर्मियों की सैलरी में देने पड़ते हैं। अगर यह राशि देरी से 3-4 महीने देरी होती है तो सरकार हजारों करोड़ रुपए बचा लेती है। बता दें कि 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग से जुड़ी महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार रहा है। विभिन्न सरकार में सेवारत कर्मचारी को डीए की दरें, जबकि सेवानिवृत्त लोगों को बढ़ती मुद्रास्फीति के खिलाफ से राहत के रूप में डीआर मिलता है। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का हुआ विशेष स्वागत। मोदी कैबिनेट की बैठक ऐसे समय हो रही है जब हरियाणा चुनाव में भाजपा को शानदार जीत मिली है। पीएम मोदी जैसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, सभी मंत्री ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री उनकी श्रेणी को दिया है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान डबल इंजन की सरकार का कई बार जिक्र किया है। मोदी कैबिनेट में महंगाई भत्ते में 4% बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र कर्मचारी को दीपावली गिफ्ट। केंद्र सरकार के कर्मचारी को वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता मिलता है। 4% की वृद्धि का ऐलान होता है तो यह बढ़कर 54% हो जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई से लागू होगा। इस तरह से अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का डीए के रूप में आएंगे। पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग से जुड़ी महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार रहा है। विभिन्न सरकार में सेवारत कर्मचारी को डीए की दरें, जबकि सेवानिवृत्त लोगों को बढ़ती मुद्रास्फीति
स्थिति के खिलाफ से राहत के रूप में डीआर मिलता है। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का हुआ विशेष स्वागत। मोदी कैबिनेट की बैठक ऐसे समय हो रही है जब हरियाणा चुनाव में भाजपा को शानदार जीत मिली है। पीएम मोदी जैसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, सभी मंत्री ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री उनकी श्रेणी को दिया है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान डबल इंजन की सरकार का कई बार जिक्र किया है। मोदी कैबिनेट में महंगाई भत्ते में 4% बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र कर्मचारी को दीपावली गिफ्ट। केंद्र सरकार के कर्मचारी को वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता मिलता है। 4% की वृद्धि का ऐलान होता है तो यह बढ़कर 54% हो जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई से लागू होगा। इस तरह से अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का डीए ईयर के रूप में आएंगे।